तुम्हारा वास सोने में होगा। तो महाराज झट से कलयुग उठ करके राजा परीक्षित के मुकुट में समा गया। बोले महाराज उस मुकुट में ऐसा क्या था? बोले वो अधर्म की कमाई का था। बोले किसका था? बोले जरासंध का था। भीम जरासंध को जीत करके उसकी जंघाएं तोड़ करके महाराज उठा लाए थे उस मुकुट को, और उसी मुकुट को आज राजा परीक्षित अपने शीश पर धारण कर लिया। और कलयुग बोला कि पहले मेरा प्रभाव इस राज्य के राजा पर होना चाहिए, अगर राजा पर नहीं होगा तो प्रजा पर बिल्कुल भी नहीं होगा। महाराज कहते हैं जिस घर का मुखिया जैसा होता है उस घर के लोग भी वैसे हो जाते हैं, वैसे ही होते हैं। अगर मुखिया बढ़िया है, घर का गार्जियन अच्छा है, संतों का सम्मान करने वाला है, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला है, धर्म कार्य करने वाला है, तो घर में एकाध धुंधकारी निकल जाए तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन घर के गार्जियंस को देख करके बच्चे भी वही फॉलो करते हैं। तो बोले पहले राजा को गिरफ्त में लिया जाए। भैया कलयुग मुकुट में प्रवेश कर गया, मुकुट से मस्तिष्क में राजा परीक्षित के प्रवेश कर गया। जो राजा इतना संतों का सम्मान करने वाला, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला था, आज कलयुग के प्रभाव से महाराज उसकी प्रवृत्ति बदल गई और आज वह शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। जंगल में गया, राजा शिकार खेला, शिकार खेल करके जब वापस आ रहा था तो बहुत भूख प्यास लगी। अब जंगल में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तो महाराज गया, रास्ते में वहां एक समीक ऋषि का आश्रम था। जाकर के समीक ऋषि से जल की याचना की। बोले कि मैं इस देश का राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित हूं, मुझे प्यास लगी है। अब महाराज समीक ऋषि तो तप में समाधि में थे, बार बार बुलाने पर भी समीक ऋषि नहीं बोलते हैं। तो आज राजा परीक्षित कहते हैं कि तू मुझे देख करके ढोंग कर रहा है समाधि का। उनको क्रोध आ गया। देखिए कलयुग का प्रभाव है। जो राजा बचपन से भगवान का भक्त है, आज जो जीवन भर संतों का सम्मान किया, संतों की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया, आज वही राजा संतों का अपराध करने जा रहा है कलयुग के प्रभाव से। तो महाराज जिसके घर में रोज बोतल खुलती है उसके क्या हाल होंगे। और जो वहां अब बैठ करके कुछ लोगों को मैं वहां भी ताश खेलते हुए देखा हूं। ये तिराहे जाओगे, एक मढ़ी सी है ना, वहां भी कुछ लोग बैठ करके ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। तो महाराज उनकी स्थिति क्या हो रही होगी इस समय कलयुग में। अब राजा परीक्षित थोड़ी दूर गए और उनको मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। अपने तरकश से एक तीर निकाले और उसी तीर से सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में ला करके डाल दिए। मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में जब डाले तो कुछ दूर पर ऋषि कुमार खेल रहे थे और वो दौड़ते हुए किसके पास गए? समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। वो महाराज कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। वहां जा करके ऋषि पुत्रों ने बताया कि आपके पिता के गले में कोई राजा आए थे, वो मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। आपके पिता का तिरस्कार किया है महाराज। श्रृंगी ऋषि को महाराज क्रोध आ गया और उसी कौशिकी नदी से जल लिए और आज एक धर्मात्मा सम्राट को श्राप दे दिए। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। बोले कि जाओ, जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिवस नागों का ही वंशज तक्षक नामक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज श्राप दे दिए। अब श्राप मिला
और राजा परीक्षित अपने राज्य के लिए चले गए। अब जैसे ही मुकुट उतार करके महाराज रखे, ओहो कितना बड़ा अपराध मैंने कर दिया महाराज। राजा परीक्षित तो आज फूट फूट करके रोने लगे कि जीवन भर जिस संतों की चरण रज को मैंने अपने मस्तक पर धारण किया, आज उन्हीं संतों का मैं अपमान कर दिया। जिस हाथों से संतों का मैंने अपमान किया, क्यों नहीं ये हाथ जल करके भस्म हो जाते कि मैं संतों का अपमान किया हूं। महाराज रोते हैं। अब उधर से श्रृंगी ऋषि महाराज रोते हुए अपने पिता के पास आए। आने के बाद में जब जोर जोर से रोने लगे तो पिता की समाधि टूट गई। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी इस देश के राजा आए थे। बोले कौन? बोले राजा परीक्षित, और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। मैंने उनको श्राप दे दिया। जिसने आपका तिरस्कार किया, आपका अपमान किया, मैं उसको श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने कहा बेटा तूने ये क्या किया? कितने बड़े धर्मात्मा को, कितने बड़े महान आत्मा राजा को तूने श्राप दे दिया। बेटा ऐसा राजा, ऐसा सम्राट अब हमें जीवन में नहीं मिलेगा। तूने परीक्षित को श्राप दे दिया, बहुत गलत किया। चल ठीक है, तूने श्राप दे ही दिया तो अब एक चीज और कर दो, उनको संदेशा भिजवा दो कि जाओ किसी शिष्य को भेजो और भेज करके उनको बतवा दो कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में अगर राजा अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर सकते हैं तो कर लें। इतना कह करके महाराज एक शिष्य को भेज दिए। अब वह शिष्य जा करके राजा परीक्षित के दरबार में बताया कि आपको श्राप लगा है, आज के 7वें दिवस आपको तक्षक नामक नाग डस लेगा, उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज अच्छा मृत्यु तो 7 दिन में सभी की होनी है, क्योंकि 7 ही दिन है, 8वां दिन बने ही नहीं है कि 8वां दिन भी है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज 7 दिन में सबको मार डालोगे। आप जोड़ लो, सूर्यवार से लेकर के शनिवार तक जोड़ो। 7 दिन तो है भैया। इसी 7 दिन में सबको मर जाना है। अब जब राजा परीक्षित सुने कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित आज खुशी से नाचने लगे। महाराज क्या किए? खुशी से नाचने लगे और बोले भगवान की बहुत बड़ी कृपा, ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया। अपनी पत्नी को बुलाया, उनकी पत्नी का नाम इरावती है। बोले इरावती, इस धरती का मैं पहला ऐसा इंसान हूं जो छाती ठोक करके कह सकता हूं कि 7 दिन तक मुझे कोई मार नहीं सकता है। आज के 7वें दिन ही मैं मरूंगा। हम आप कोई अपनी छाती पर हाथ रख करके नहीं कह सकते हैं कि 7 दिन तक मुझे जीना है। ना जाने इस श्वास को आवन हो ये न होए। अभी सांस चल रही, अगले क्षण हम सांस ले पाए या नहीं ले पाए कोई पता नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं छाती ठोक करके कह सकता हूं कि 7 दिन तक मेरा बाल बांका नहीं हो सकता है। बड़े प्रसन्न हुए। आज एक राजा को श्राप लगा है, लेकिन राजा कहते हैं कि श्राप नहीं, मेरे लिए तो ये वरदान है। मैंने अपराध तो इतना बड़ा किया था कि मुझे तुरंत चल करके भस्मीभूत हो जाना था। लेकिन संत बड़े ही दयालु होते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है मुझे। तो महाराज आज राजा परीक्षित क्या किए? अपने घर का परित्याग कर दिए, अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज गद्दी पर बिठाल दिए और स्वयं घर छोड़ करके निकल पड़े। कहां? गंगा जी के किनारे। बोलो गंगा मैया की।
थोड़ा सा गाएं क्या? हे गंगा मैया तेरी लहर मन भाए, हे गंगा मैया। तिवारी जी, हे गंगा मैया तेरी लहर मन भाए, हे गंगा मैया। तेरी लहर मन भाए, हे गंगा मैया तेरी लहर मन भाए, हो गंगा मैया तेरी लहर मन भाए, हो गंगा मैया तेरी लहर मन भावे। बोलो गंगा महारानी की जय। महाराज आज राजा परीक्षित गंगा के तट पर शुक्रताल में, कहा शुक्रताल में जा करके पहुंचे। जब उस राज्य के ऋषियों मुनियों को, उस देश के ऋषियों मुनियों को पता चला, बड़े बड़े संत महात्माओं को पता चला कि हमारे देश के राजा जो धर्मात्मा राजा हैं, राजा परीक्षित को श्राप लगा है, तो महाराज सभी गंगा के किनारे एकत्रित हो गए, सभी लोग एकत्रित हो गए। अब सब कहते हैं कि 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे हो। कोई कहता है महामृत्युंजय करवा लो, इससे मुक्ति हो जाएगी। कोई कहता है भैया दुर्गा सप्तशती का पाठ करा लो, इससे मुक्ति हो जाएगी। कोई कहता है क्या करा लो, हरिवंश पुराण करा लो। अनेक लोग हैं, अनेक प्रकार से महाराज बता रहे हैं कि अनेक पुराणों का पाठ करा लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कोई सही मार्ग नहीं दिखला पा रहा है। कहते हैं कि आज एक भगवान के भक्त को भी पता पड़ी है। तो आज एक भगवान का भक्त ही भगवान के भक्त को बचाने के लिए चल पड़ा है। कहते हैं संतों का मत तो ये है कि साक्षात भगवान ही सुखदेव का रूप लेकर के परीक्षित जी को तारने के लिए गंगा के किनारे चल पड़े। महाराज मानो आज एक भक्त पर विपत्ति आई है तो सुखदेव जी का मन समाधि में लग ही नहीं रहा है, बार बार समाधि टूट जा रही है। भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। आज सुखदेव जी महाराज भी शुक्रताल गंगा जी के तट पर उनका पदार्पण होता है। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, व्यास जी के पुत्र है महाराज सुखदेव जी। और सुखदेव जी का पदार्पण वहां पर हुआ। अब जैसे ही महाराज सुखदेव जी को देख करके सभी लोग खड़े होकर के सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। और जब प्रणाम करने लगे, राजा ने भी दौड़ करके सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, उनके चरणों को धोया, चरणामृत लिए, एक सुंदर सा आसन दिए, आसन पर बिठाए, बिठा करके थोड़ी सी बड़ाई की। किसकी? शुकाचार्य जी की। जब बड़ाई किए तो ऋषियों ने मना कर दिया कि देखिए परम अवधूत वेशधारी परम हंस कोटि के संत हैं, इनको बड़ाई से मतलब नहीं है। आज के संसार वालों को बड़ाई से मतलब है। जो परम हंस कोटि का महात्मा है उसको ना बुराई से मतलब ना भलाई से मतलब। इनकी बड़ाई मत करो। अब सुंदर शब्दों में सूत जी महाराज कहते हैं,
अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हे योगियों के परम गुरु, मैं आपको चरण वंदन करता हूं। जब ऋषियों ने कहा कि बड़ाई मत करो, तो देर नहीं लगाया राजा परीक्षित ने, तुरंत बहुत सुंदर प्रश्न किए और संसार के हित का प्रश्न किए। पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। तुरंत प्रश्न कर दिए, बोले कि हे गुरुदेव, इतनी कृपा करें, एक चीज बतलाने की कृपा करें कि अगर किसी की मृत्यु 7 दिन में होने वाली, ये नहीं पूछे कि मेरी मृत्यु होने वाली है और मेरी मुक्ति का उपाय बताए, बोले कि अगर कोई 7 दिन में मरने वाला व्यक्ति हो तो उसकी मुक्ति का उपाय बताने की कृपा करें। ओहो, जब इतना सुने सुखदेव जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए और सुंदर से व्यास आसन पर आज सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं। बैठ करके राजा परीक्षित श्रोता बन करके और सुखदेव जी महाराज वक्ता बन करके बैठे हैं। यहीं से कथा का प्रारंभिकरण सुखदेव और परीक्षित संवाद में होता है। आइए सुखदेव जी महाराज कथा का श्रवण कराएं। उससे पहले सुखदेव जी महाराज के चरणों का वंदन हम सभी करते हैं 2 लाइन में, बड़े भाव से। क्या कहेंगे? हरि की कथा सुनाने वाले, सभी लोग गाइएगा। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो श्री राधे। सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के ग्वाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के ग्वाला। वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री राधे। क्या पावे बस शीस झुकाते गावे, हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुकाए ही गावे। वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। संकट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। वो कृष्ण मिलाने वाले, वो कृष्ण दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो गंगा मैया की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। भागवत के मुख्य वक्ता और श्रोता सन्मुख विराजमान हैं। आज कथा का प्रारंभिक करण सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने तुरंत ही प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, इतनी कृपा करें कि यह मन बड़ा चंचल है, भगवान की भक्ति में लगता ही नहीं है। पहले तो इतनी कृपा करें, मैं आपके चरण शरण में बैठा हूं कि भाई जब तक मन से कोई कार्य नहीं किया जाएगा, और विशेषकर धर्म कार्य अगर मन से ना किया जाए तो उसकी कोई फलश्रुति नहीं होती है। तो बोले भैया, इस मन को परमात्मा के चरणों में लगाने का कोई उपाय बताएं। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, जिताशनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधारिये धिया। बोले राजा परीक्षित, सबसे पहली बात यह है कि भगवान के चरणों में मन लगाने का एक ही तरीका है, जितासनो, आसन को जीतो। सबसे पहले जितश्वासो, महाराज बोले आसन को कैसे जीते? बोले आसन को जीतने का एक ही तरीका है कि एक आसन पर पहले 10 मिनट बैठो, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट। सर्वप्रथम आसन जीतने की परंपरा है। अपने मन को एकाग्र करने के लिए आसन पर बैठना सीखें। ये नहीं कि एक बार 10 मिनट की पूजा करने बैठे तो गोड़ उठा लिए, कथा सुनने आए पैर उठा लिए। अगर वैसे देखिए, कथा श्रवण का नियम ही यही है कि अगर आप के भगवान पैरों में जान दिए हैं, बैठने लायक हैं, रोगी नहीं है, वृद्ध नहीं है, बीमार नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं होता है, बैठने की सामर्थ्य भगवान ने दी है, तो भगवान की चरण शरण में जब भी जाएं, भगवान की पूजा कथा में, तो जमीन पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। 3 घंटा में व्यक्ति ऐसे भी कर लेता है, एक पैर उठा लेता है। कुछ लोग तो हम देखे हैं महाराज, हम हरियाणा कथा करने गए थे तो वहां की माताएं क्या करती थी, ऐसे बैठती थी तो हमारी तरफ दोनों पैरवा फैला के बैठती थी, कहती लो महाराज दर्शन करो। तो सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए, जितासनो। फिर कहते हैं महाराज श्वास को जीतो, जितश्वासो। अच्छा, श्वास को कैसे जीता जा सकता है? बोले प्राणायाम के माध्यम से। अच्छा, किसी को उम्र नहीं मिली है कि किसी को 40 साल जीना है, किसी को 45 साल जीना है, किसी को 50 साल। कहते हैं महाराज हमको आपको मिली हैं तो श्वासें गिन गिन करके मिली हैं। पहले के जो ऋषि मुनि बहुत दीर्घ काल तक जीते थे, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि कई घंटों तक प्राणायाम करते थे।
प्राणायाम करने के बहुत बड़े फायदे हैं। बाबा रामदेव अनुलोम विलोम कपाल भारती प्राणायाम, अब तो आप बाबा रामदेव को देख करके भी कर सकते हैं। इससे शरीर निरोगी रहता है। जो चेहरे पर गालों पर झुर्रियां जल्दी पड़ने लगती हैं, ये नहीं पड़ेंगी अगर आप योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो। फिर उसके बाद महाराज बोले संग को जीतो। अगर गजेड़ी की संगत में रहोगे तो महाराज गांजे पीना तो सीखोगे। भक्त के संगत में रहोगे तो भक्ति। जित संगो जितेंद्रिया, फिर इंद्रियों को जीतो महाराज। इंद्रियों को कैसे जीता जाए? बोले महाराज सुल्तानपुर में बड़ी अच्छी मूवी लगी है। कौन सी मूवी आई है इस समय, कोई बता सकता है? वो हमारे आचार्य जी को पता है, राम सेतु मूवी आई है। इंद्रिया हमारी कह रही है, आंख कह रही है कि मूवी देखना है, बहुत अच्छी मूवी है। या फिर चिलबिला में एक रसमलाई की दुकान है, किसकी? श्री राम रसमलाई वाले। और जिह्वा कह रही है कि वो रसमलाई खाना है, उसका रसास्वादन करना है, तो उसको समझाओ, उसको अपने वश में करो। जिते इंद्रिय, इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियां वश में कैसे होंगी? जब आप भगवान की चरण शरण ग्रहण करेंगे, भगवान नाम में लिप्त रहेंगे, तभी इंद्रियां वश में होंगी। मैं नहीं कहता हूं कि रसमलाई मत खाओ, चाट पकौड़ी मत खाओ, उसका खाने का तरीका भी है। देखिए, आप जो भी ग्रहण करें, जो भी खाएं, जो भी प्रसाद के रूप में आप पाएं, कहते हैं कि कुछ भी बनाओ उसको पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। कैसे? तुलसी डाल करके भोग लगाओ, तो जो उसके दोष हैं वो दूर हो जाएंगे। किसी चीज को आप प्रसाद स्वरूप में खाएंगे, अगर ग्रहण करेंगे, प्रसाद स्वरूप में पाएंगे, तो विकार नहीं पैदा करेंगे। हमारे वृंदावन में जैसे ठाकुर जी को प्याज लहसुन इत्यादि का भोग नहीं लगता है ना, तामसी भोजन, तामसी चीजें हैं, इसीलिए प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता भगवान को। वृंदावन में होटलों पे भी आप चले जाएंगे तो आपको लहसुन प्याज नहीं मिलेगा बाबू साहेब। किसी होटल में आप लहसुन प्याज मांगे, गए हैं वृंदावन आप? वाह क्या बात है, वहां आपको लहसुन प्याज नहीं मिलेगा। तो ब्रजवासी क्या करते हैं, कुछ भी अगर उनको टिकिया भल्ले भी खाना है तो वो ले आएंगे, पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। आप भी ऐसा करें। इससे क्या है, आपकी इंद्रियां वश में रहेंगी। मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, कटिया पहनो, मटका पहनो, लीलन पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन जब पहनो तो ठाकुर जी को समर्पित करके पहनो। तो जो चीजें में दोष विराजमान है वो दोष से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वह ठाकुर जी का प्रसाद बन जाएगा। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। महाराज ये सारे यत्न करोगे तब जाकर के आपका मन एकाग्रचित होगा। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेधिया, तब भगवान के चरणों में आपका मन लगेगा। तो बोले प्रभु बड़ी कृपा की, आपने ये बतला दिया। अब राजा परीक्षित महाराज आसन लगा करके श्वास को चढ़ाए, प्राणायाम किए, प्राणायाम के माध्यम से अब कथा का प्राणायाम करके कथा का श्रवण करने बैठ गए। राजा ने तुरंत प्रश्न किया कि प्रभु आप हमें ये बतलाने की कृपा करें कि सारी सृष्टि की रचना कैसे होती है। जो आप भागवत धर्म का उपदेश हमें करने जा रहे हैं, इस भागवत धर्म का उपदेश किसने पहले किसको दिया? तो बोले भैया इस सृष्टि पर पहले जल ही जल था, कुछ नहीं था। भगवान नारायण के हृदय में ये विचार आया, एको हम बहुश्यामा, मुझे एक से अनेक होना चाहिए। तो महाराज कहते हैं नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो चारों तरफ देखें, क्योंकि संसार में जल ही जल था, कुछ नहीं था।
जब चारों तरफ देखें उसी कमल तंतु से निकल करके लेकिन कुछ दिखाई ना दे, तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए। क्या सुनाई दिया? ता और पा, कि मेरा तप करो तब मेरा दीदार होगा। ब्रह्मा जी तप करना प्रारंभ कर दिए महाराज। जब ब्रह्मा जी तप करना प्रारंभ किए तो भगवान ने कृपा करी, तब पूर्ण हुआ। भगवान दर्शन दिए, बोले जाओ सृष्टि की रचना करो। बोले प्रभु सृष्टि की रचना कैसे करें? यहां तो जल ही जल विराजमान है। तो देखते ही देखते ब्रह्मा जी को छींक आई महाराज, और जब छींक आई तो छींक से महाराज एक सूकर की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? सूकर की। बोलो बाराह भगवान की जय। तो बोले भगवान नारायण ही सूकर के रूप में अवतरित हुए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को चुरा करके हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस रसातल में लेकर के चला गया था, छुपा दिया था। बोले पृथ्वी जब तक नहीं होगी सृष्टि की संरक्षणा कैसे होगी? तो इधर महाराज आज भगवान बाराह शुकर का रूप लेकर के रसातल में पृथ्वी को लाने के लिए चल पड़े। जब चल पड़े तो पता चला किसको? हिरण्याक्ष को। और पीछे पीछे हिरण्याक्ष भी चल दिया। बड़ा चिल्लाता हुआ महाराज, चिल्लाता हुआ चला तो रास्ते में हिरण्याक्ष को नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा, अरे संत भगवान, तुम बीड़ा बजा के गाते बजाते ही रहते हो कि कुछ तुम्हें लड़ना भिड़ना भी आता है? बोले देखो भैया, हम तो संत हैं, भजन कीर्तन करने जानते हैं, हमें लड़ना भिड़ना नहीं आता है। और हाँ एक चीज जरूर है, लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। बोले बताओ हमारी बराबरी का कोई योद्धा? बोले रसातल में एक सूकर पृथ्वी को लाने के लिए गया है, जाओ उसी से युद्ध करो। हिरण्याक्ष पहुंच गया महाराज। भगवान बाराह को अनेक अनेक प्रकार की गालियां देने लगा। अब भगवान पृथ्वी को लेकर के चल पड़े। भगवान कुछ नहीं बोले, लेके पृथ्वी को चले आ रहे हैं। और आते ही आते अपनी डाढ़ पर रख करके भगवान पृथ्वी को ला रहे थे, तो पृथ्वी को रास्ते में अहंकार हो गया कि भगवान का भी काम मेरे बिना नहीं चलता है। तो भगवान ने वहां पृथ्वी का अहंकार समाप्त किया। कैसे? वृंदावन के दर्शन कराए, वृंदावन के दर्शन कराए। पृथ्वी ने देखा, बोले प्रभु ये हरियाली और ये कोयल का कूकना, ये सारे लोग, ये कौन है? ये कहां का दृश्य है? मैं तो रसातल में चली गई थी, तो ये किलोल कहां हो रहा है? बोले देवी ये मेरा घर है, मेरा हृदय है वृंदावन। ये कहते हैं कि इस पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी से हट करके वृंदावन को भगवान का हृदय कहा जाता है, भगवान का हृदय है। महाराज पृथ्वी को ला करके भगवान ने स्थापित किया। आज भगवान हिरण्याक्ष के ऊपर कृपा की। हिरण्याक्ष को एक मुष्टिक का प्रहार किए और हिरण्याक्ष का वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो बाराह भगवान की जय। यहां पर हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। और हिरण्याक्ष का ही एक भाई है हिरण्याकश्यपु, जो भगवान से यहीं से बैर मानना प्रारंभ कर लिया था। भगवान से हिरण्याकश्यपु बैर क्यों करता था? क्योंकि हिरण्याक्ष को भगवान नारायण ने मार दिया था, इनका वध कर दिया था। कहते हैं महाराज अब सृष्टि की रचना चालू हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने रुद्र की उत्पत्ति किए। अब रुद्र को बोले जाओ सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। तो भैया भगवान रुद्र अपनी सृष्टि रचने लगे। सांप, बीछी, गोजर, इसकी सबकी रचना करना वो प्रारंभ कर दिए। तो बोले भैया
ये बताइए कि क्या मनुष्य से पहले सांप बीछी गोजर आए इस धरती पर? बोले बिल्कुल सत्य बात है। मनुष्य से पहले सांप बिच्छू गोजर जो भी दतैया, कल हमारे एक आचार्य जी को दतैया काट लिए थे, ये सब पहले इस धरती पर आए, इनकी सृष्टि पहले हुई। अब ब्रह्मा जी जाकर के देखे तो भैया सांप बीछी गोजर भूत प्रेत सबकी रचना किए थे शंकर बाप रुद्र जी। तो भैया जा करके जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े सब। बोले अपनी सृष्टि यहीं पर रोक दो महाराज। तो कहते हैं कि 4 पुत्रों को अपने मन के द्वारा उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोले जाओ सृष्टि की रचना की करो। बोले हम भजन करेंगे, हम सृष्टि की रचना नहीं कर पाएंगे। बोले अच्छा। बोले जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तुम सृष्टि की रचना नहीं करोगे, तुम 5 साल के हमेशा रहो। तो महाराज ये 5 साल के हमेशा रहते हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया नारद जी के सहित, अपने मन के द्वारा 10 पुत्रों को उत्पन्न किए महाराज। 10 पुत्रों को जब उत्पन्न किया, बोले कि जाओ सृष्टि की रचना करो। बोले कि हम भी भजन करेंगे। महाराज ये भी भजन करने के लिए चले गए। तो आइए एक भजन हम और आप भी हमारे कृष्णा भैया के मुख से सुनते हैं, उसके तत्पश्चात कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे। सभी लोग बड़े हेलो 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 एक माता जी के चरणों में छोटा सा भजन सभी लोगों को गाना है मेरे साथ। अरे आना है तुम्हें आना है, आज मेरे घर आना है। माँ को बुलाते हुए सभी लोग प्रेम से बोल सच्चे दरबार की हो। आना है तुम्हें आना है, आज मेरे घर आना है। आना है तुम्हें आना है, आज मेरे घर आना है। आना है तुम्हें आना है, आज मेरे घर आना है। बेटा मैं तेरा, तू माता बेटा मैं तेरा, तू माता बेटा मैं तेरा, तू माता बेटा मैं तेरा। तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा रिश्ता पुराना है, आज मेरे घर आना है। आना है तुम्हें आना है, आज मेरे घर आना है। आना है तुम्हें आना है, आज मेरे घर आना है।
इंसान सुना सुना है गुणगान के बिना, इंसान सुना सुना है गुणगान के बिना, भगवान सुना सुना है इंसान के बिना, भगवान सुना सुना है इंसान के बिना। और तेरी शक्ति से मेरी मैया, तेरी शक्ति से मेरी मैया, तेरी भक्ति से मेरी मैया, तेरी भक्ति से मेरी मैया, तेरी शक्ति मेरी भक्ति, तेरी शक्ति मेरी भक्ति, सबकी भक्ति से तुम्हें बुलाना है। आज मेरे घर आना है, आना है, आना है, तुम्हें आना है। आज मेरे घर आना है, आना है, आना है, तुम्हें आना है। आज मेरे घर आना है। शब्द बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। माँ का दिल लाजवाब होता, माँ का दिल, माँ का दिल लाजवाब होता है, और इसके दिल में प्यार बेहद 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 बेहिसाब होता है। माँ का दिल लाजवाब होता है और इसके दिल में प्यार बेहद बेहिसाब होता है। कोई बेटा अपनी माँ से प्रेम करे या ना करे, लेकिन माँ के दिल में हमेशा बच्चों के लिए प्यार होता है। इसलिए कहना है, तू माता बेटा मैं तेरा, 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 तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा रिश्ता पुराना है। सभी लोग एक बार हम के कहेंगे, आज मेरे घर आना है, आना है, आना है, तुम्हें आना है। आज मेरे घर आना है, आना है, आना है, तुम्हें आना है। आज मेरे घर आना है, आना है, आना है, तुम्हें आना है। आज मेरे घर आना है, आना है, आना है, तुम्हें आना है। आज मेरे घर आना है, आज मेरे घर आना है। आज मेरे घर आना है, आज मेरे घर आना है, आज मेरे घर आना है। बोलो अम्बे मातु की जय हो। भैया कहते हैं ब्रह्मा जी अपने सृष्टि के क्रम में आगे